कल की कथा कहाँ पर विराम हुई थी? हाँ, थोड़ा सा याद कर लीजिए। हाँ, कन्हैया जी का जन्म हुआ है। ठीक है, वही कथा चल रही थी। हाँ, भगवान का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में बधाई हुई। और भगवान का जन्म क्यों होता है? भगवान का जन्म होने का भी कारण होता है भक्तों। जितने युग में भगवान का जन्म हुआ है, किसी न किसी कारणवश भगवान का जन्म हुआ है। कृष्ण अवतार जब हुआ तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए हैं। बोले, प्रभु आज से सैया पर विराजमान हो। और द्वापर में हाहाकार मच रहा है। कंस जैसा पापी। अच्छा देखो, प्रभु का नियम देखो। पहले जन्म किसका हुआ था? कंस का। पहले जन्म कंस का हुआ है और फिर जन्म कृष्ण का हुआ है। मतलब पहले राक्षस का जन्म हुआ है, उसके बाद में भगवान का जन्म हुआ है। सभी देवता गए भगवान विष्णु के पास में, प्रभु आप यहाँ विराजमान हैं, वहां पर कंस जैसा दुराचारी संतों को जेल खाने में डाल दिया है, अपनी ही पूजा करवा रहा है और प्रभु नाम का तो बहुत द्रोही है, ईश्वर को तो मानता ही नहीं है। एक बात बोलूं, हर युग में परमात्मा का विरोध हुआ है। द्वापर में कंस जैसा विरोधी भगवान का हुआ। मैं मंच से कह रहा हूं, दूर दूर आवाज जा रही है, मुझे चिंता नहीं किसी बात की। द्वापर में कंस जैसा ईश्वर का विरोधी पैदा हुआ। भाई जब कंस था, उसके साथी थे, उसके मंत्री थे, उसका पूरी उसकी टीम थी। परंतु रामावतार में भी भगवान राम का विरोध हुआ। लोग पहचानते ही नहीं थे कि राम हो नहीं सकते, ये राम कहां हो सकते हैं, ये तो साधारण से मानव हैं। आज भी प्रभु कलयुग में भी भगवान का विरोध हो रहा है। ऐसी ऐसी संप्रदाय हमारे बीच में आ गई हैं जो ईश्वर का विरोध करती है। इसी प्रकार से जब कंस दुराचार ज्यादा करने लगा तो सभी देवता गए भगवान विष्णु के पास, प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो। पृथ्वी हाहाकार कर रही है, पाप से डगमगा रही है, प्रभु आप चल करके उद्धार करिए। तब भगवान ने कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म तो देवकी के गर्भ से हुआ है, लेकिन पालन पोषण माता यशोदा कर रही हैं उनका। ये सौभाग्य है कि जन्म तो माता देवकी द्वारा प्रकट हुए हैं और सेवा कौन कर रहा है? माँ यशोदा कर रही है और नंद बाबा कर रहे हैं। जब यहां से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को एक छबड़े में लेकर जा रहे थे तो मार्ग में यमुना मैया पड़ती थी। आज भी यमुना जी, आज भी जाइए वृंदावन जाइए तो यमुना जी बहुत लुलुहान है। हाँ, मथुरा से वृंदावन से करीब नजदीक। अब
जब वसुदेव जी उनको लिए जा रहे थे तो वहां यमुना मैया जी और अपना रूप बढ़ाने लगी। यमुना मैया पहले कम थी, परंतु जब वसुदेव जी ने पैर रखा रात्रि के 12 बजे, तब यमुना मैया अपना रूप और बनाने लगी। थोड़ी कम थी, पहले पैरों तक थी, फिर जंघा तक आई, फिर कमर तक आई, लेकिन वसुदेव जी रुके नहीं, चलते रहे। तब यमुना के मन में एक बात प्रकट हुई कि यमुना ने सोचा स्वामी तो, यमुना जी सोच रही हैं कि तो चुपके चुपके से रात को 12 बजे जा रहे हैं और मैं तो दर्शन करने के लिए इंतजार कर रही थी। यमुना ने सोचा स्वामी तो धोखे से निकले जाते हैं। चरण कमल इस दासी से, वह चरण कमल इस दासी से इस समय खींचते जाते हैं। यमुना जी सोचने लगी, एक तो रात का 12 बजा है, अब प्रभु मुझे लग रहा है कि चोरी चोरी से जा रहे हैं, अब मेरा हृदय विचलित हो रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं इनके प्रभु के चरणों को धुलूं। अच्छा एक बात बोलूं, अगर यमुना जी में प्रभु ने चरण ना धुले होते तो यमुना जी की इतनी पूजा नहीं होती, क्योंकि वहां तो प्रभु ने अपने चरण धुले हैं, भगवान ने अपने चरण धुले हैं, वहां का तो आनंद ही कुछ अलग है। अब प्रभु ने ये बात मन में यमुना मैया की आई तो यमुना के मैया के मन में एक विचार उत्पन्न हुई, क्या कि पद कमल परसने की इच्छा। यमुना जी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि पद कमल परसने की इच्छा जब माया के द्वारा पहुंची। उनकी माया बनाने लगी यमुना मैया तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है, वसुदेव भक्त के बढ़ते, वसुदेव भक्त के बढ़ते ही कब कंधों तक धारा पहुंची।
प्रभु की माया देखते हुए यमुना मैया ने क्या किया, तब कंधों तक धारा पहुंची। यमुना जी अपना रूप बनाने लगी और कंधों तक आ गई। वसुदेव जी डरने लगे, बोले मुझे तो लग रहा है आज प्राणों का अंत ही हो जाएगा। इतना यमुना जी पार करना है, रात्रि का 12 बजा है, कैसे क्या होगा। लेकिन वहां तो प्रभु विराजमान है, चिंता किस बात की है। और क्या, हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हम पर कृपा करने वाले चक्र सुदर्शन धारी। अब जब ये बात प्रभु देख रहे हैं और लीला को देख रहे हैं, यमुना मैया कंधों तक आ गई। देख बाढ़ वसुदेव का गया हृदय कुलाए, कि देख बाढ़ वसुदेव का गया हृदय कुलाए, पर लीलाधर ने दिया अपना चरण बढ़ाए। पहले तो झपड़े में भगवान के पैर ऐसे थे, लेकिन जब देखा कि पूरा जल वो कंधों तक आ रहा है, तो भगवान ने उस झपड़े से बाहर अपने पैर कर लिए। जब पैर बाहर कर लिए भक्तों, तब यमुना मैया उनके चरणों को पकड़ने लगी। तब उनकी हृदय को तसल्ली मिली। यमुना की आशा पूर्ण भई। परिचय सुन रहे हो आप, समझ रहे हो। यमुना की आशा पूर्ण भई, नीची वह बढ़ती धारा हुई। यमुना की आशा पूर्ण हुई, नीची वह बढ़ती धारा हुई। और श्री भक्त वत्स के साथ साथ भक्तों की नैया पार हुई। बोलो गोविंद भगवान की। श्री भक्त वत्स के साथ साथ भक्तों की नैया पार हुई। अब माध्यम देखो, यमुना मैया जिद कर रही थी, वहां पे जिद ही थी। नंद बाबा रात में अकेले प्रवेश कर रहे हैं, यमुना मैया ऊपर बढ़ती जाती हैं, कंधों तक आ गई। भगवान कृष्ण के जब पैर धो लिए, तब यमुना मैया को शांति मिली, उनकी आशा पूर्ण हुई। परंतु वहां पर भेद ये है कि भक्तों की नैया पार भई। अब उसी जल में भक्तों की नैया पार होती है, इसलिए यमुना को यमुना मैया कहते हैं। बोलो यमुना मैया की जय हो। अब धीरे धीरे से यहाँ नंद बाबा जाते हैं, नंद बाबा के महल में पहुंचे हैं और वहां पे कन्या सोई हुई है। भगवान तो गर्भगृह में ही सब कुछ बता चुके थे, कैसे क्या करना है आपको। अब उस कन्या को गोदी में ले लेते हैं और भगवान कृष्ण को वहीं पर सुला देते हैं। और मैया सो रही है रात को, क्या पता मैया क्या हो रहा है। अब वहां से वसुदेव जी वापस आए, जस की तास ताले बंद हो गए,
बेड़ियां फिर पुनः पड़ गईं। यहाँ की लीला भी बड़ी अद्भुत थी प्रभु। हाँ, एक बात बोलूं, लोगों ने कहा है कि खुश हो जाएं राम जी तो हर ठाठ देते हैं। खुश हो जाएं अगर राम जी तो हर ठाठ देते हैं, और ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देते हैं। कंस कितना चतुर था, परंतु जब वसुदेव जी पुनः वापस आए तो जस की तस बेड़ी पड़ी हुई मिली, और मंत्री सब जगह बैठे हैं। लेकिन वही कन्या जो आई थी साथ में लेकर के वसुदेव जी आए थे, उसकी आवाज क्यों क्यों करके रोज रोने लगी कन्या जोर से।